हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो के लिए हम इंडिया की क्विज लेकर आए हैं। टॉप 101 क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली पेपर्स में रिपीट होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। ये भारत की दक्षिणी दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है और ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेन्नानी नेशारी सुरंग, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भारत के पहले गृह मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया गया है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में 5 जुलाई 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिक महिलाओं को शिक्षित करना था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू। स्प्रिंटर कमलजीत संधू एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जब उन्होंने थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई खेल 1970 में 400 मीटर दौड़ में अपनी नाम दर्ज किया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ था। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु के वंशज भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत से है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यह देश के उत्तरी भाग में स्थित है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो भारत, तिब्बत और बांग्लादेश से होकर निकलती है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम। ये हवाई मैदान से सागर की ओर चलती हैं, जो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करके आती हैं। यहाँ अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर स्थित है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तैयार किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ था तभी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। वह पहली बार 1966 में देश की प्रधानमंत्री बनी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा आज़ाद भारत को अंतरिक्ष की सैर कराने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था और इन्हें ये अवसर 1984 में मिला था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रीना कौशल धर्मशक्तु। दार्जिलिंग में जन्मी रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक मौनी फिल्म थी। ये भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म थी। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मोनो सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? 1913 में ये पिक्चर रिलीज हुई थी। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई थी। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किसान कन्या जो 1937 में रिलीज हुई थी। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की उपाधि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में बनाई गई थी। 1858 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर शासन करती थी और ईस्ट इंडिया के प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे गवर्नर जनरल। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन सी हैं? राजकुमारी अमृत कौर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित पहले मंत्रिमंडल में वे शामिल थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला 1957 तक। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी की पत्नी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद शतरंज में पहले विश्व चैंपियन भारतीय थे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? द न्यूज़ टुडे। द न्यूज़ टुडे भारत का पहला कागज रहित समाचार पत्र है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिथाली राज। मिथाली राज ने अपना कैरियर की शुरुआत 2001 में आयरलैंड के खिलाफ वनडे में की थी और अपने पहले ही मैच में शतक बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी हैं। वे टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला हैं।
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी सदस्य इस न्यायालय में न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? के.जे. उदेशी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा की स्पीकर थी। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले गृह मंत्री, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सी.वी. रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रकाश के प्रकीर्णन पर अपने काम के लिए 1930 में नोबेल भौतिकी पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले भौतिकी वैज्ञानिक। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ष 1968 में प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का प्रदर्शन करने के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1998 में अमर्त्य सेन पहले अर्थशास्त्री बने, जिन्हें लोक कल्याण अर्थशास्त्र के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रथम सिख मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बने थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। 1979 के नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? 1:1:1, यानी कि तीनों की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर रंग कौन सा रहता है? गहरा केसरिया रंग। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है वो होती है गहरी केसरिया रंग की। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफेद रंग। सफेद रंग की बीच वाली पट्टी होती है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे का रंग कौन सा रहता है? हरा रंग। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, यानी कि 3 लंबाई होगी और चौड़ाई होगी 2। इन दोनों की रेशियो होती है 3:2। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफेद पट्टी शांति और सत्य का संकेत है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां। अशोक स्तंभ से तिरंगे में लिए गए अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बंगाली भाषा में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ यानी टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? 6%। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1990 से। भारत में पवन ऊर्जा का विकास 1990 से आरंभ हुआ। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कब स्थापित किया गया था? 15 नवंबर 1983 को। परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? दादा साहेब फाल्के। धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें कि अब दादा साहेब फाल्के के नाम से जाना जाता है, ये वे पुरुष हैं जिन्हें भारतीय सिनेमा उद्योग का पितामह कहा जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक सेवा 1854 में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। भारत में शिक्षा एक कैसा अधिकार है? मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। भारत में शिक्षा एक फंडामेंटल राइट है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन अपने कार्यकाल में हुआ था और ये तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 26 जनवरी 2002 से लागू कर दिया गया है। तिरंगा सरकारी भवनों पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन में भी फहराया जाता है। विशेष अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है। कौन सी नदी भारत की दक्षिण गंगा कहलाती है? गोदावरी। गोदावरी को भारत की दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा यानी कैंसर लाइन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? केरल। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नंगल बांध भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। यह बांध पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। टाटा आयरन स्टील कंपनी या टिस्को भारत में पहला लौह एवं इस्पात निर्माण संयंत्र है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा ने 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में की थी। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, इसलिए यह शक्कर के कटोरे के नाम से जाना जाता है।
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं? 599। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या है 599। भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन पाया जाता है, हजारीबाग में। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, दामोदर घाटी। दामोदर घाटी को भारत के रूर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पंजाब। पंजाब को भारत के खाद्य भंडार के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पालक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है मदुरई। यह शहर मंदिरों का शहर है। मदुरई को लोटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह कमल के फूल के आकार का बना हुआ है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच जे कानिया।